हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं और किंग कॉफ़ी वाले रूम में जाते हैं जहाँ पे किंग कहता है कि कित एक नंबर का कमीना है, वो तुम्हारे पास आना चाहता था। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं? तो वह उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। किंग कहता है मैं तो बस पूछ रहा था। तो वह कहता है ऐसे क्वेश्चन करना बंद करो किंग, और वो मेरे टाइप का नहीं है। तो किंग कहता है क्यों, तुम्हारा टाइप प्लेयर है क्या? और वह कोई जवाब नहीं देता, वो उसे कॉफ़ी देता है। उसके बाद वह चुप करके खड़ा होता है। तो किंग कहता है अगर तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो तो मैं प्लेयर बनना छोड़ सकता हूँ अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसे मैं पसंद करूँ। और वो आखिरी तरफ ऐसे ही देख रहा होता है, वह कोई जवाब नहीं देता। और फिर वो कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम ट्राई कर सकते हो और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। उसे किस करने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन वह वहाँ से आगे चला जाता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद किंग कहता है जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा। पर वह उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। किंग ऐसे ही खड़ा होता है। किंग उसे ढूंढता हुआ बाहर आता है जहाँ पे वह रिसेप्शनिस्ट के पास खड़ा होता है और उसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाने के लिए कह रहा होता है। तभी जानबूझ के नौटी हरकतें करते हुए कहता है कि मैं आज रात तुम्हारे घर सोने आ सकता हूँ तुम्हारे पास। हुआ और वो रिसेप्शनिस्ट की तरफ स्माइल करके देखता है। हुआ को समझ आ जाता है ये कि जानबूझ के कर रहा है, इस वजह से वो कहता है अच्छा तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम जेद के साथ आओगे मेरे घर पे और हम बेबी क्यों खाएंगे दोपहर के टाइम, है ना? तुम उसी की बात कर रहे हो ना? और बात को घुमाते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, आ जाओ तुम। और काफ़ी लाउडली बात कर रहा होता है। तो किंग कहता है तुम इतना ऊंचा क्यों बात कर रहे हो? हाँ। और वो को पता चल गया था कि ये जानबूझ के कर रहा है, तो उसे खींचते हुए वहाँ से लेके जाता है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हमारा एग्रीमेंट भूल गए हो क्या? यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, अगर किसी को पता चल गया हमारे बारे में तो तुम क्या करोगे? हाँ बताओ। और उसकी तरफ गुस्से से देखता है। तो किंग कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ नॉर्मली बात कर रहा था, है कि नहीं? और अगर तुम्हें इस तरह से पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ कैसे बात करूँ? हाँ तुम क्या चाहते हो मैं तुमसे कैसे बात करूँ? वह उसकी तरफ देखता है, फिर अपना मोबाइल निकालता है और कान के साथ लगाते हुए कहता है ओह हेलो, आप इंश्योरेंस वाले हैं ना? और फिर दूसरी साइड पे चला जाता है और कहता है आप मेरे घर पे आना चाहते हैं, लेकिन आपका तो कोटा ख़त्म हो गया इस वीक का, है कि नहीं? आप किसी चीज़ के लिए भी नहीं आ सकते और आपको आने की ज़रूरत भी नहीं है। आप आते हैं और मेरा पानी और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर देते हैं। और किंग की तरफ देखता है। किंग को समझ आ जाती है कि वो भी उसके एक्ट में शामिल होने के लिए उसे कह रहा है। तो वो अपना मोबाइल निकालता है और कहता है हेलो डार्लिंग, मैं तुम्हें ड्रिंक्स लेके दूंगा। और बैठ जाता है। वो अभी वहीं पे बैठ जाता है और किंग कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसे खामोश नहीं बैठूंगा और कुछ ना कुछ ज़रूर करूंगा। तो वह हैरान होकर इसकी तरफ देखता है और किंग भी उसकी तरफ देखता है। फिर किंग कहता है तुम प्लीज़ मेरे ऊपर इतना हार्श मत हुआ करो बेबी। मेरे कहने का मतलब है मैं खामोश होकर इसलिए नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं तुम्हें एक मैच दिखाने के लिए लेके जाना चाहता हूँ, फुटबॉल मैच। और फिर वो कहता है कि तुम इंटरेस्टेड हो बेबी? वह कहता है ओ अच्छा। तो फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ और स्माइल करता है। उसके बाद वो ऐसे बैठे होते हैं जहाँ पे ये कहता है ठीक है बेबी, मैं तुम्हारे पास जितना जल्दी हो सके वो वापस आऊँगा। और फिर वो उसे कोनी मारते हुए कहता है तुम्हें समझ आ गई ना बेबी? और उसकी तरफ देखता है। उसके बाद वो मैच वाली जगह पे पहुंचे होते हैं जहाँ पे दोनों ऑपोजिट टीम्स में होते हैं और वह किंग की तरफ देखता है। तो किंग कहता है चलो बैट लगाते हैं, अब की बार ब्राज़ील ही जीतेगा पक्का। तो वह कहता है बिल्कुल भी नहीं। और किंग उसकी तरफ देखता है तो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो जिसकी टीम हारेगी उसे जीते वाले की हर बात माननी होगी, जो भी वो कहेगा एक बार तो माननी ही होगी। वह उसकी तरफ देखता है और किंग कहता है तुम बैट लगाते हो? पर वह उसे कहता है मैं नहीं बैट लगा रहा। तो किंग कहता है तुम डर रहे हो हारने से मिस्टर अनॉल? तो वह उसकी तरफ देखता है और किंग कहता है मुझे समझ आ गई है, हमारी टीम आज जीतेगी और तुम्हारी टीम हारेगी। वह कहता है मैं बैट लगाता हूँ और इसकी तरफ देखते हुए कहता है चलो बैट लगाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि है जो हारेगा वो जीतने वाले की बात को लाजमी मानेगा जो वो कहेगा। उसके बाद उसे कहता है चलो बैट लगाते हैं। तो किंग कहता है एक सेकेंड, दोबारा से बोलना, मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। वो मोबाइल निकालता है रिकॉर्ड करने के लिए, पर वह उसका हाथ पीछे हटा देता है और वो दोनों फिर से मैच देखने लग जाते हैं। वह बहुत एक्साइटेड होता है लेकिन किंग की टीम जीत जाती है और वो कहता है देखो मैं जीत गया। वह वहाँ से जाने लगता है तो किंग उसको पकड़ता है और कहता है कहाँ जा रहे हो मिस्टर अनॉल? और उसे कहता है तुम अपनी बैट भूल गए हो क्या? और उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है। वह कहता है अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? किंग उसके करीब आता
है और वो वापिस से पूछता है बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए। पर किंग कहता है अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो मैं तुम्हें बाद में बता दूँ, ठीक है ना? और फिर वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो घर पे सोए पड़े होते हैं, मीन्स कि वो इंटीमेट हुए होते हैं, और तभी जब वो सोए पड़े होते हैं लाइट चली जाती है और वह बहुत डर जाता है। वो उठता है, लाइट जलाने की कोशिश करता है पर लाइट नहीं होती, और किंग जागता है, उसको पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह उसकी तरफ देखता है और फिर वो उसे गले लगाता है, और ऐसे ही वो लेटा पड़ा होता है। किंग उसके माथे पे किस करता है और कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि पूरी रात मैं तुम्हें ऐसे ही हग करके रखूँगा, और वह ऐसे ही चुप करके सो जाता है। किंग भी उसके साथ ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे वो काम कर रहे होते हैं, बैस उनके पास आता है, और वो जैसे ही अंदर आता है मंगोल ऐसे प्रिटेंड करता है कि मैं तो बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे अलावा तो यहाँ पे कोई और काम करता ही नहीं है। और बैस उनको कहता है कि मेरी तरफ थोड़ी सी अटेंशन देना ग्राफिक टीम। जब वो उनकी उसकी तरफ अटेंशन देता है तो वो कहता है लास्ट मीटिंग में मैंने आप लोगों को कहा था कि ये काम इवनिंग तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो मीन्स इवनिंग तक हो जाना चाहिए, और सब कहते हैं ओके बॉस। उसके बाद मंगोल कहता है ये तो बहुत ईजी पीजी है बॉस, और हम ये कर लेंगे। उसके बाद क्योंकि बैस को पता होता है कि ये काम नहीं करता, तो उसे कहता है हार्ड वर्क करो मिस्टर मंगोल, और वहाँ से चला जाता है। जीत कहता है लेकिन ये तो मेरा काम था ना, है ना मंगोल? पर मंगोल उसकी बात अनसुनी कर देता है, क्योंकि उसे तो पता है मैं तो कुछ काम कर नहीं सकता, तो इससे बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद वो ऐसे बैठे होते हैं, गन उसके पास आता है, वो आके पास और कहता है तुम वेब पेज पे बैनर पे काम कर रहे हो ना? किंग ये सुन के जेलस हो जाता है कि गन वहाँ से स्वीट होके बात कर रहा है। वह जवाब देता है कि हाँ मैं तुम्हें अभी मेल कर दूंगा, और गन उसे थैंक यू बोलता है। तभी इधर से किंग आता है, कहता है तुम इतने स्वीटली तरीके से क्यों बात कर रहे हो उसके साथ? तो गन कहता है हाँ क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या मैं अडोरेबल नहीं बन सकता क्या? और मैंने देखा है आजकल तुम भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से बात करते हो, क्या बात है? वह डर जाता है और खड़ा हो जाता है कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया हमारे रिलेशनशिप के बारे में। पर किंग रिलैक्स होते हुए कहता है कि ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। उसके बाद वो कहता है उन दोनों की तरफ देखते हुए कि कहीं तुम दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा, तुम सीक्रेटली डेट तो नहीं कर रहे दोनों? और वो दोनों हाँ बोलते हैं और ऐसे ही हैरान होकर खड़े होते हैं। गन भी हैरान हो जाता है, पर हमारा मासूम ये समझता है कि इन दोनों का तो 36 का आंकड़ा है, इन दोनों के दरमियान तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो खड़ा होता है और कहता है मेरी बात सुनो गाइस। और फिर वो कहता है अगर किंग और वहाँ का चक्कर चल रहा है ना सीक्रेटली, तो मैं एक काम करूँगा, ऑफिस के बाहर कुत्तों की तरह भौंकना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वो नहीं मान रहा कि इनका भी कुछ हो सकता है। वह हैरान हो जाता है कि इसे नहीं पता चला, और किंग उससे बड़ा एक्साइटेड होकर गले लगाता है और कहता है तुम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो यार, और वह की तरफ रिलैक्स होकर देखता है। वो अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।